In this video, we will study about electric energy stored in the parallel plate capacitor. So उसके लिए मैं ये कंसीडर करता हूँ, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनमें एक प्लेट जो है वो अर्थ की हुई है और इसको मैंने क्यू चार्ज दिया। जब मैंने इसको क्यू चार्ज पॉजिटिव दिया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो जाएगा बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। अब मुझे ये निकालना है कि इस वक्त इस कैपेसिटर के पास कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो उसके निकालने के लिए तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि एट एनी इंस्टेंट द चार्ज ऑन दिस प्लेट इज क्यू और इसके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ दैट इज कैपिटल वी। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कि इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एनर्जी जब भी हम निकालते हैं, वेन एवर वी कैलकुलेट द एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, वी ऑलवेज कैलकुलेट बाय वर्क डन। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। सो डी क्यू चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू दिस प्लेट, देन व्हाट शुड बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो व्हाट आई वांट टू डू इज डी डब्ल्यू कौन सा वर्क है, डी डब्ल्यू इट इज ए वर्क डन इन मूविंग a charge from negative plate to positive plate। यानी कि अगर डी को चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाएं तो उसमें जो वर्क डन है उसको मान लिया मैंने डी डब्ल्यू है। तो व्हाट शुड बी दैट, डी डब्ल्यू वर्क डन क्या होता है मुझे मालूम है, पोटेंशियल इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से डब्ल्यू कितना आएगा, वी इंटू क्यू, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। सिंस यहाँ पर चार्ज कितना है, डी क्यू है, तो ये वर्क डन भी क्या होगा, डी डब्ल्यू। सो व्हाट वी गेट हियर इज V इंटू डी क्यू। सो दिस इज योर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू द पॉजिटिव प्लेट। नाउ आई वॉन्ट टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ, सो वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस, वट एवर द कैपेसिटेंस इज of the capacitor. Now put the value and solve it. Since here charge is Q, so it is changed into Q. So V is equal to Q divided by C for this particular case. Now we put the value. So dW is equal to what? Q divided by C into dQ. So this is your small amount of work done. But I want to calculate total work done. कि पहले मान लिया दोनों कैपेसिटर्स में इस प्लेट्स में जीरो चार्ज था, फिर मैंने डी क्यू चार्ज यहां से लेकर के इसमें ले आया, फिर दोबारा से ये प्रोसेस करता रहा। कुछ टाइम के बाद मान लिया इस प्लेट में कितना चार्ज इकट्ठा हो गया, क्यू चार्ज इकट्ठा हो गया। सो व्हाट इज दैट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो मतलब तुमने इसमें इसका मतलब हुआ कि आई एम इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन दिस प्लेट फ्रॉम जीरो टू क्यू। सो व्हाट इज दैट वर्क डन फ्रॉम जीरो टू क्यू। सो लेट अस सी हियर द टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या है मेरे पास, W इंटीग्रेशन करेंगे Q डिवाइड बाई C इंटू डी क्यू, जीरो टू क्यू। सो विच इज कॉन्स्टेंट, कैपेसिटेंस इज कॉन्स्टेंट, सो वी आर लेफ्ट विथ Q इंटू डी क्यू, जीरो टू क्यू। सो हियर वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power n into dx, that is x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. So it is power is 1, so it becomes n plus 1 2 divided by n plus 1, that is also 2. So if you integrate it, the work done becomes 1 by 2 Q square by C. Since I am assuming that while moving the Q charge, if you see this diagram, while moving the charge dq from negative plate to the positive plate, the transfer to the other form of energy is negligible, or we are moving this dq charge from negative plate to the positive plate in such a way that it is acceleration is zero, its velocity is zero. So what we get now, so total this work done is stored in the form of electrical energy. There is another way of representing this electrical energy is also there. So we know that Q is equal to CV. If we put the value of Q equal to CV in this equation, so it is 1 by 2 C square V square divided by C, and we get this much half CV square. So in another way also we know that the value of CV is equal to Q. So what becomes? So we have 1 by 2 half Q square by C equal to 1 by CV square, and third one is this CV is Q. This CV is Q, then Q into 1V is left, so it is V. So this is your electrical energy, and we are representing into three forms, that is in term of QC, CV and QV.